चलो देखो कौन सी थ्योरम है, खोलोगे नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब तो सही है। हाँ, क्या दे रखा है, लेट टी क्या है, वी से वी डैश पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक, जिसकी रैंक कितनी है, रैंक क्या होती है, डायमेंशन इमेज ऑफ टी, समझ में आ गया क्या। तो वो क्या है अपने पास, रैंक कितनी है, आर, वेयर डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, एम, वी की डायमेंशन कितनी है, एम, एंड डायमेंशन वी डैश कितनी है, एन, वी और वी डैश की डायमेंशन दे रखी है आपको, मतलब वी और वी डैश क्या है, बेसिस है, और बेसिस हो गया तो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और स्पैन हो गया, समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो डायमेंशन दे रखी है मतलब बेसिस है, और बेसिस है इसका मतलब क्या है, लीनियर स्पैन एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, समझ में आ गया। अब देखो यहां से, देन आर क्या होगा, मिनिमम ऑफ, आर क्या है यहाँ पर, आर क्या दिया था अपन को, रैंक ऑफ इमेज, रैंक ऑफ आर, तो क्या है, इमेज ऑफ टी, समझ में आ गया ना। तो आर क्या होगी, मिनिमम होगी किससे, एम और एन से, मतलब ये जो एम और एन है ना, इनमें जो मिनिमम है उससे छोटी होगी, लेस देन होगा उससे, क्लियर है। फिर क्या है, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, तब एक बेसिस होगा b1 b2 bn, 1 से लेकर m तक, वो क्या है, बेसिस है किसका, v का, समझ में आ गया। ए बेसिस b1 डैश b2 डैश और क्या है अपने पास bn डैश, ये किसका है, v डैश का, समझ में आ गया। आपको तब क्या बताना है, सच दैट TBI किसके बराबर होगा, BI डैश, TB2 किसके बराबर होगा, B2 डैश, TBR किसके बराबर होगा, BR डैश, समझ में आ गया क्या। और बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, TBR प्लस 1 TBR प्लस 2, ये क्या होंगे, 0 होंगे, ये आपको बताना है, समझ में आ गया, क्लियर है क्या। तो देखो जो दे रखा है वो रख लो, क्या क्या दे रखा अपन को, बोलो भाई। हम जानते हैं लास्ट वाले सेवरल स्टोक थ्योरम क्या थी, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर था, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t, यही था क्या अपने पास, बोलो भाई। हमें क्या दे रखा है, r क्या होगा, लेस देन इक्वल डायमेंशन ऑफ v, r किससे छोटा होगा, डायमेंशन ऑफ v, क्यों, क्योंकि देखो डायमेंशन ऑफ v, यहां से देखो डायमेंशन ऑफ v, और यहां पर क्या देगा अपन को, रैंक ऑफ t प्लस, तो ये इसका सम है ना, सम है, इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ v क्या हुआ, बड़ा हुआ इसका मतलब, तो वो क्या होगा, जो रैंक ऑफ t है, रैंक ऑफ t तो है यहाँ पर r, समझ में आ गया क्या। तो वो क्या होगा, लेस देन इक्वल डायमेंशन ऑफ, समझ में आया नहीं है, इसका मतलब यहां से क्या हो गया, r लेस देन इक्वल डायमेंशन ऑफ v, क्या दे रखा था आपको, n, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट भाई। यहां से हमने ये थ्योरम लिख दी, डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। अब रैंक ऑफ t ये क्या होता है, अपने पास क्या दे रखा है, रैंक r दे रखा है ना, रैंक r दे रखा है, मतलब यहां से क्या होगा, रैंक ऑफ t और डायमेंशन ऑफ v में रिलेशन क्या हो गया, बड़ा कौन हुआ, डायमेंशन v हुआ ना, क्योंकि तो इन दोनों का सम है, इसका मतलब r क्या हुआ, लेस देन ऑफ, तो r क्या हो गया, लेस देन इक्वल m, पहली कंडीशन ये आ गई, समझ में आ गया क्या। दूसरी देखो, ऑब्वियसली r छोटा होगा किससे, n से, r किससे छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि r क्या होता है, r क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t। अरे भाई r अपने पास है क्या, रैंक है, रैंक तो क्या होती है, डायमेंशन इमेज ऑफ t। अब मुझे ये बताओ, इमेज ऑफ t किसका सब स्पेस होता है, v डैश का सब स्पेस होता है ना, मतलब इमेज ऑफ t किसका सबसेट होगा, डायमेंशन v डैश का होगा। भाई डायमेंशन v डैश क्या दे रखा है आपको,
n, इसका मतलब r किससे छोटा होगा? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ तक? भाई हमारे पास कंडीशन क्या है? r क्या है? रैंक है। रैंक क्या होती है? डायमेंशन इमेज ऑफ टी। समझ में आ गया? और डायमेंशन इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी किसका सब स्पेस होता है? v डैश का। समझ में आ गया ना? कर्नेल ऑफ टी किसका होता है? v का। समझ में आया? तो डायमेंशन इमेज ऑफ टी किसकी सबसेट हो गई? डायमेंशन ऑफ v डैश की। और डायमेंशन ऑफ v डैश क्या दे रखा अपन को? n। तो n हो गया। और डायमेंशन इमेज ऑफ टी को क्या बोलेंगे? r, रैंक ऑफ टी। और रैंक क्या दे रखा आपको? r, मतलब r छोटा हो गया किससे? समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहां से क्या आ गया अपने पास? r लेस देन इक्वल n। अब इन दोनों से क्या हुआ? मतलब r छोटा हो गया किससे? मिनिमम ऑफ m और n। आ गया क्या अपना पहली कंडीशन? ये जो अपन को दिखाना था। तो ये अपने पास a हो गया। कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। आगे देखो, हमें क्या निकालना है? सामने ध्यान देना। डायमेंशन कर्नेल ऑफ टी। हमें इसकी ध्यान देना। नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी क्या होता है? डायमेंशन कर्नेल ऑफ टी। अब कर्नेल ऑफ टी में कैसे इसकी डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ v क्या थी? m। डायमेंशन ऑफ v क्या थी? और इसमें से किसको घटा दिया अपन? रैंक वाले एलिमेंट को घटा दो। तो रैंक वाले कितने हैं अपने पास? रैंक कितनी दे रखी है? तो कितनी हो जाएगी? m माइनस। समझ में है नहीं है? क्लियर है क्या? इसका मतलब डायमेंशन कर्नेल ऑफ टी कितना आ गया? m माइनस r। क्लियर है? अब देखो m माइनस r, m कहां से कहां तक था? m में कितने एलिमेंट थे? b1 b2 bm। और r कौन से हो गए? b1 b2 br तक। तो बचे कितने एलिमेंट बच गए अपने पास? भाई अपने पास इसमें कितने एलिमेंट बच गए? br प्लस 1। वेरी गुड। br प्लस 2 और कहां तक चला गया? bm तक। क्लियर है क्या? तो डायमेंशन कर्नेल ऑफ टी में कितने एलिमेंट आ गए? br प्लस 1 bm तक आ गए। तो ये क्या है? डायमेंशन है ना? वो डायमेंशन में इतने एलिमेंट आ गए तो ये क्या बन गया? बेसिस बन गया क्या? क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया? बेसिस ऑफ किसका? कर्नेल ऑफ टी का। समझ में आ गया क्या? अरे भाई यहां से देखो, डायमेंशन, डायमेंशन हो गया मतलब डायमेंशन क्या होता है? बेस में जितने एलिमेंट होते हैं वही तो डायमेंशन कहलाती है। अब बेसिस में क्या हो गया? मतलब इतने एलिमेंट है बचे हुए, तो ये बचे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिस है। किसके? जैसे डायमेंशन v, तो ये किसका बेसिस हो गया? v का। तो ये किसका है? डायमेंशन कर्नेल टी, तो किसका बेसिस हो गया? कर्नेल टी का। समझ में आया नहीं है? आगे ध्यान देना। अब ये बेसिस है तो ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आया नहीं है? तो यहां से क्या आ गया? br प्लस 1 br प्लस 2, ये क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया किसका? वेक्टर्स v का। क्लियर है तक? आगे ध्यान देना। तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं क्या? देखो इसमें कितने एलिमेंट है? r प्लस 1 से m तक है। और v में कितने एलिमेंट थे? 1 से लेकर m तक थे। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। कहां से कहां तक? b1 b2 कहां तक चलेगा? br प्लस 1 है। और कहां तक चलेगा? bm। क्लियर है क्या? तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू वेक्टर ऑन वेक्टर्स v। तो क्या आ जाएगा अपने पास? b1 b2 अप टू br। तो किस पर एक्सटेंड कर दिया अपन ने? v पर। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो यहाँ से, नाउ b1 b2 br इज सबसेट ऑफ बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये b1 b2 br क्या है यहाँ पर? b1 b2 डॉट 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 br। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसका सबसेट है। कैसे? रैंक दे रखी है ना इसकी। समझ में आ गया क्या? r। तो b1 b2 br being a subset of linearly independent set। अब ये linearly independent set का सबसेट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा?
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा आर किस में बिलोंग करेगा? एफ में। समझ में आ गया क्या? और ये इसमें बिलोंग करेगा तो यहां से क्या आएगा? टी बी 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी बी 2 और कहां तक चलेगा? अल्फा आर टी ऑफ बी आर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? अरे भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ से स्केलर्स बिलोंग करेंगे, ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? टी ऑफ अल्फा 1 बी 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अल्फा 2 और बी 2 अप टू कहां तक है? अल्फा एन सॉरी अल्फा आर और बी आर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये 0 के बराबर होते हैं किस में बिलोंग कर गया? कर्नेल में बिलोंग कर गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा 1 बी 1 अल्फा 2 बी 2 अप टू अल्फा आर और बी आर किस में बिलोंग कर गया? कर्नेल ऑफ टी में बिलोंग कर गया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। कर्नेल ऑफ टी में बिलोंग कर गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा 1 बी 1 प्लस अल्फा 2 बी 2 अप टू अल्फा आर बी आर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। और ये क्या था अपने पास? बी आर बेसिस था ना कर्नेल ऑफ टी का, तो ये भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? अल्फा आर प्लस 1 बी आर प्लस 1 अप टू कहां तक चलेगा? अल्फा एन और बी एन किसके बराबर हो गया? इन सबको इधर ले आओ, इन सबको इधर ले आएंगे तो अल्फा 1 बी 1 अल्फा 2 बी 2 और क्या आएगा? अल्फा आर बी आर माइनस अल्फा आर प्लस 1 बी आर प्लस 1 माइनस कहां तक आएगा? अल्फा एन और बी एन बराबर 0। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? बोलो भाई। ये भी कर्नेल, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये टोटल क्या आ गया? ये तो 1 से लेकर n तक तो क्या था? बेसिस था क्या? बेसिस था तो ये क्या हो गया? सारे के सारे 0 आ गए। यहाँ से क्या हो गया अपने पास? अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा n इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? सॉरी m तक है ये, n तक नहीं, m है ना? हाँ सॉरी m तक होगा ये, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? अल्फा m सारे क्या हो जाएंगे अपने पास? 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन? TB1 TB2 कौन से भाई? ये TB1 TB2 TBR ये क्या हो जाएगा अपने पास? लीनियरली TB1 T ऑफ B2 और कहां तक है? T ऑफ BR किसके बराबर हो गया? ये क्या है? लीनियरली सारे स्केलर 0 आ गए ना यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास TBR क्या आ गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्लियर है क्या? देन देयर कैन बी पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ V डैश। ये किसका पार्ट है? V1 डैश V2 डैश और BR डैश। बेसिस ऑफ V डैश किसका पार्ट है? ये बेसिस ऑफ V डैश। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसको क्या लिख सकते हैं? TB1 बराबर TB2 बराबर और TBR किसके बराबर हो गया? ये बताना था क्या आपको? समझ में आ गया क्या? मतलब आप इसको क्या बता दो? लीनियरली इंडिपेंडेंट बता दो, तो ये क्या बन जाएगा? बेसिस का पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? डायमेंशन ऑफ V डैश क्या था? n है, तो इसके अंदर आ गया ना 1 से लेकर n तक, और 1 से लेकर n तक है तो r क्या था? लेस देन था n तक है, मतलब ये इसी में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? TB1 B1 डैश TB2 B2 डैश TBR किसके बराबर हो गया? BR डैश के बराबर हो गया। देन ऑब्वियसली बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। भाई रैंक दे रखी है ना इसकी, बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे? तो ये अपने पास क्या बताना था? TBR प्लस 1 से लेकर m तक क्या बताना था आपको? 0। यही थ्योरम थी अपने पास। क्लियर है क्या? भाई आपको क्या दे रखा था? TB से V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी रैंक क्या है? R। रैंक में रैंक की डेफिनेशन क्या होती है? डायमेंशन इमेज ऑफ T। क्या दे रखा है आपको? R दे रखा है। कहने का मतलब समझ में आ गया? डायमेंशन V भी दे रखी है, डायमेंशन V डैश भी दे रखी है आपको, m और n। तब आपको क्या प्रूफ करना है? देन देयर एग्जिस्ट बेसिस हो गया B1 से लेकर Bm तक और B1 डैश से लेकर Bn डैश तक। B1 से लेकर m तक तो किसका है? V का, और B1 डैश से Bn डैश किसका बेसिस है? V डैश का है। तब आपको ये बताना है R छोटा था किससे? मिनिमम ऑफ mn। और अब क्या बताना है? नेक्स्ट कंडीशन
TB1 बराबर B1 डैश और TBR बराबर BR डैश। अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, R+1 से M तक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या? प्रूफ करने के लिए क्या लेके चले अपन यहाँ से सेवरलिस्टेंस थ्योरम लगा दी कि डायमेंशन भी क्या होती है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, यहाँ से R क्या होती है, इमेज, और यहाँ पर क्या हो गया, यही होती है R दे रहेगा, इसका मतलब R छोटा होगा किससे, डायमेंशन ऑफ V से तो छोटा ही होगा। डायमेंशन V क्या दे रखी है आपको, M दे रखी है, तो R लेस देन M। फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T सब स्पेस होता है किसका, V डैश का, मतलब डायमेंशन इमेज ऑफ T इज सबसेट ऑफ डायमेंशन ऑफ V डैश। और डायमेंशन ऑफ V डैश क्या दे रखी है आपको, N दे रखी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R छोटा हो जाएगा किससे, N से, मतलब R छोटा हो गया किससे, मिनिमम M और N से, जो छोटा होगा उसी से छोटा हो जाएगा यहाँ से। तो पहली कंडीशन ये आ गई। क्लियर है क्या, समझ में आएंगे, दोनों में से जो छोटा होगा उससे सब छोटा हो जाएगा। तो डायमेंशन कर्नेल ऑफ T निकाल गया ऐसे, रैंक ऑफ T, इसको इधर में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन V क्या थी, N, और ये नलिटी ऑफ T क्या थी, अच्छा हाँ सॉरी, रैंक ऑफ T क्या थी, R थी क्या अपने पास, तो M माइनस R क्या हो जाएगा, कर्नेल। तो कितने एलिमेंट बचे, 1 से लेकर R बेसिस बन गया क्या, किसका, कर्नेल ऑफ T का। समझ में आ गया। तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है किस पर, V पर। अब क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया 1 से लेकर M तक। और एक तो क्या था अपने पास, B1 B2 BR क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो अल्फा R बिलोंग करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, इंडिपेंडेंट है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, मतलब ये किसमें बिलोंग कर गया, कर्नेल में बिलोंग कर गया, कर्नेल में बिलोंग कर गया, तो ये भी 0 के बराबर। और R+1 से लेकर N तक ये क्या था अपने पास, डायमेंशन आ गई थी ना, ये बेसिस था, तो यहाँ से क्या लिख दिया, दोनों को बराबर लिख दिया, इधर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 से लेकर M तक 0 है, मतलब क्या आ गया अपने पास, TB1 TB2 और TBR क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये क्या है, बेसिस है किसका, V डैश का, V डैश का है, तो ये V डैश का पार्ट हो गया, पार्ट हो गया, तो क्या लिख सकते हो, TB1 B1 डैश हो गया, TB2 B2 डैश हो गया। तो कैसे एलिमेंट है इसमें, देखो समझ में आ गया क्या, और TBR BR डैश हो गया, बट अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या, क्योंकि कर्नेल के एलिमेंट थे, देखो ना रैंक ऑफ T, तो नल स्पेस हो गया, बाकी को 0 कर दो। क्लियर है क्या, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो भाई, अगली कंडीशन, अगला क्या दे रखा आपको, हाँ भाई ध्यान देना, सामने क्या दे रखा है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ से, लेट V बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ V बराबर क्या दे रखा है, n। क्लियर है क्या, तो लेट V बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड किस पर, F पर। समझ में आ गया, लेट, तब आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म V टू V, V टू होमोमॉर्फिज्म मतलब V से कहां पर, V पर ही यहाँ पर। अब आगे जैसे डैश होगा तो डैश ले लेंगे। समझ में आ गया ना, हाँ इसमें ये अलग है, ये तो थ्योरम है, यहाँ देखो, देन होमोमॉर्फिज्म क्या है, V टू V। क्लियर है ना, बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V टू, ये होमोमॉर्फिज्म क्या है, सेट है किसका, जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका सेट है, कहां से कहां पर, V से V पर। समझ में आ गया क्या, V क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V क्या है यहाँ पर, और होमोमॉर्फिज्म V टू V, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका सेट है। क्लियर है ना, फिर आगे देखो, देन कंपोजिट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, एक तो क्या ले लूं, T1 ले लूं और एक T2 ले लूं, तो उनका कंपोजिट फंक्शन, मतलब दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, T1 और T2। समझ में आ गया ना, वो पढ़ा है ना अपन ने कंपोजिट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, T1 T2 कहां से कहां पर, होमोमॉर्फिज्म V टू
वी पर। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान देना, द कंपोजिट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी टू वी। जैसे T1 क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V पर। T2 भी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगी क्या भाई? T1 और T2 किस में बिलोंग कर गई? होमोमॉर्फिज्म V टू V। तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या बन जाएगा? T1 डॉट T2। क्लियर है क्या? और ये भी क्या बताना है आपको? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बताते हैं अपन? लैम्बडा u प्लस का म्यू ऑफ v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा T1 डॉट T2 u प्लस का म्यू T1 डॉट T2 और क्या आ जाएगा? आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होना चाहिए? डेफिनेशन समझ में आ गया अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की? क्या होता है? V क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और होमोमॉर्फिज्म V टू V क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जैसे T1 आ गए, यहाँ पर T1 ले लो तो लैम्बडा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, T2 T3 बहुत सारे बन गए। तो उन सब का क्या ले लिया? एक सेट। कहां से कहां पर? V से V पर है। तब अपने पास क्या होगा? एक कंपोजिट फंक्शन होगा किसका? दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब T1 और T2। वो भी क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर लैम्बडा और म्यू किसके एलिमेंट है? एफ के। इसके रूट में भाई एफ क्लियर है? समझ में आया नहीं है? क्लियर है? तो देखो यहाँ से पहली थ्योरम देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देना भाई। यहाँ से let V and V dash be finite dimensional vector space over a field F। V और V dash क्या दे रखा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किस पर? फील्ड F पर। समझ में आ गया ना? आगे क्या बोल रहा है? then the vector space homomorphism V to V dash of all linear transformations from V to V dash। किसकी डेफिनेशन आ गई है? अलजेब्रा की डेफिनेशन आ गई। is also finite dimensional। ये क्या है? ये भी क्या होगा? finite dimensional होगा। और क्या बताना है? डायमेंशन होमोमॉर्फिज्म V टू V डैश किसके बराबर होगा? डायमेंशन V क्रॉस गुणा में होगा। जैसे एक की Vn मान ले, एक की m मान ले, तो Mn बता दो दोनों की डायमेंशन। दोनों की डायमेंशन Mn बतानी है, मतलब क्या बताना पड़ेगा? दोनों को डायमेंशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? बेसिस। बेसिस होने के लिए क्या चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन होना चाहिए। तो दोनों चीजें दिखा दो। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? करें इसको? तो ध्यान देना यहां से सबसे पहले ये मान लो V को m डायमेंशनल और V डैश को क्या मान लिया? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लिया किस पर? फील्ड F पर। तो देखो डायमेंशन ऑफ V क्या माना अपन ने? m माना है। और डायमेंशन ऑफ V डैश कितना माना है अपन ने? और ये क्या है? दोनों वेक्टर स्पेस। समझ में आ गया क्या? तब यहाँ पर एक तो B होगा और एक क्या होगा? अरे डायमेंशन होगे तो दो बेसेस निकल के आएंगे, एक तो B और एक B। किसका बेस होगा? V का। और B डैश किसका होगा? V डैश का बेसिस होगा। समझ में आ गया क्या? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो B1 है, B2 कितने होंगे? Bm। और इसमें कैसे होंगे? B1 डैश, B2 डैश और कितने होंगे? Bn डैश। ये किसका है? ऑफ V। और ये किसका है? V डैश का। क्लियर है क्या यहाँ तक? डाउट है यहाँ तक कोई? आगे देखो, लेट फॉर एनी वेक्टर। तो V भाई अब यहाँ से कोई वेक्टर ले, तो वेक्टर ले तो कैसे होगा? बेसिस है। बेसिस है तो क्या होगा? लीनियर स्पैन होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। स्पैन होगा तो कैसे एलिमेंट होगा? V बराबर लैम्बडा 1 B1 प्लस का लैम्बडा 2 B2 अप टू कहां तक आएगा अपने पास? लैम्बडा m और Bm। समझ में आ गया क्या? कहां से आया? स्पैन से। V बराबर L ऑफ V। समझ में आ गया? V डैश बराबर क्या होगा? L ऑफ V डैश। समझ में आ गया ना? तो ये V बराबर L ऑफ V। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? और यहाँ से ये सारे के सारे लैम्बडा किस में बिलोंग करेंगे? F में। और I का मान कहां से कहां तक है?
लेकर एन तक। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। तब आपको क्या बताना है? एक कंपोजिट मैपिंग बतानी है भाई, यही तो है होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश। क्या है अपने पास? तो T1 और T2 होगा। अब T1 और T2 कैसे होगा? एक कंपोजिट मैपिंग ले लो Tij, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Ti एंड कहां से कहां पर जाएगी? V से कहां पर जाएगी? बोल दिया ना इसने। तो यहां से अपन ने क्या ले लिया? V2। समझ में आ गया क्या भाई? ये क्या है? कंपोजिट मैपिंग है। तो कंपोजिट को कैसे लेंगे? Tij T1 और T2 टाइप की होगी ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? Tij। समझ में आ गया? अब इसका कोई एलिमेंट ले लो V का, तो क्या हो जाएगा? Tij और क्या होगा ऐसे? इसका एलिमेंट क्या लिया अपन ने? स्मॉल v। क्लियर है क्या? और ये क्या होगा? Tij और समेशन i बराबर कहां से कहां तक आ जाएगा? 1 से लेकर n। क्लियर है क्या? अरे भाई इसमें है i, तो इसमें कैसे आएंगे? i टाइप के एलिमेंट आएंगे। समझ में आ गया क्या? और क्या हो जाएगा यहाँ से? लैम्बडा i और bi। ये जे वाला किसका है? ये इसका है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? समीशन क्या लिख सकते हैं? i बराबर 1 से लेकर n लैम्बडा i, और क्या आ जाएगा? ये इस पर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Tij और bi। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये अपने पास क्या बन गई? एक मैपिंग बन गई। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? और इसको आप क्या लिख सकते हो? ध्यान देना भाई सामने। Tij bi क्या बन जाएगा? ये किसका एलिमेंट होगा? तो इसको क्या लिख सकते हो? समेशन i बराबर 1 से लेकर n लैम्बडा i और bj डैश, क्योंकि j किसका है? इसका। तो ध्यान रखना कैसे रिजल्ट निकल रहा है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो ये अपने पास क्या आ गया? यहाँ से मैपिंग से अपन ने इसको ये बना दिया। क्लियर है क्या? सबसे पहले तो आप इसको क्या बताओगे भाई? ये क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या लेके चलोगे? जैसे v लिया है ना, तो दो एलिमेंट लेके चलो। क्या? u और v ले लो यहाँ से। और आपको क्या बताना है? Tij लैम्बडा u प्लस का म्यू ऑफ v किसके बराबर होगा? लैम्बडा ऑफ Tij, और क्या आ जाएगा? u प्लस का म्यू ऑफ Tij एंड v आ जाएगा क्या? समझ में आ गया क्या? कैसे करोगे? मान रख दो और सेम एज इट इज इसी की तरह कर दो इसको। क्लियर है क्या? कर लोगे वाली प्रॉपर्टी दे रखी है पूरी एज इट इज। बिल्कुल सिंपल तरीका है। मतलब Tij किस में बिलोंग करेगा? यहां से बताओ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, तो यहां से क्या हो गया? Tij बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश में बिलोंग कर गया। करेगा नहीं करेगा? कहां से? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को होते ही किसमें बिलोंग कर गया? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। कब होगा? जब कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहां से क्या था अपने पास? अभी डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि Tij क्या था? होमोमॉर्फिज्म V2 V। यहां पर V डैश दे रखा है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? हाँ भाई आगे ध्यान दे रहा हूं। इसके बाद में अपने पास क्या है? T ऑफ Ij और Bi किसके बराबर होगा? 0 और bj डैश के बराबर होगा। क्यों होगा 0? 0 किसके लिए होगा? जब i नॉट इक्वल होगा किसके? r के बराबर होगा। और जब i और r बराबर होगा तो किसके बराबर होगा अपने पास? 1 के बराबर होगा। जब i और r बराबर होगा ना, i और r जैसे 1 1 तो ये दोनों बराबर होंगे ना i और r, तो क्या हो जाएगा? ये bj डैश। अभी पढ़ा ना अपन ने। यहां से देखो T I एंड I जब इक्वल होगा तभी तो अपन ने bj डैश लिखा है। जब ये डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इसमें चले जाएंगे। किसमें? v डैश में। समझ में आ गया क्या? हाँ bj डैश bj इसमें है, मगर ये कब आएगा? जब ये i और i क्या होगा? इक्वल हो। देखो i के लिए आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? i और r में लिखा है इसको। मतलब क्या हो जाएगा? क्रोनिकल डेल्टा लिख दे इसमें। क्रोनिकल डेल्टा लगा दो यहाँ से। तो क्रोनिकल डेल्टा हम कैसे यूज करते हैं? Tij और Br किसके बराबर होगा? i r। i और r बराबर है ना,
तो आई आर और क्या आ जाएगा बीजे डैश। अब देखो 1 2 आएगा तो 0 होता है क्रोनिकल डेल्टा, 1 1 पे 1 होता है, 1 2 2 3 3 4 4, तो आर आर के लिए बराबर होगा और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या? हाँ भाई, डेल्टा आर किस में बिलोंग कर रहा है, ये क्या होता है स्केलर वैल्यू होती है क्या, क्यों, क्योंकि ये दो ही रिजल्ट देता है, तो 0 और 1, 0 और 1 की दोनों क्या होती है स्केलर होती है, फील्ड एफ के एलिमेंट होते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे ध्यान देना भाई, वी क्लेम दैट द सेट Mn इज, हाँ वी क्लेम दैट द सेट ऑफ दीज Mn लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन लेट, तब अपन क्या मान रहे हैं बी ऑफ एच। ध्यान देना भाई, ऐसे बी एच क्या अपने पास टी आई जे, जो किसमें बिलोंग कर रहा है होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश, और आई का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक अपने पास m तक, और j का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक। समझ में आ गया क्या? और आप इसको क्या बता दो भाई, इसकी डायमेंशन बतानी है ना, डायमेंशन के लिए क्या बताना पड़ेगा अपन को, बेसिस बताना पड़ेगा, तो आप इसको बेसिस बता दो यहां से। समझ में आ गया क्या भाई? हमें क्या बताना है, देखो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश बराबर ये डायमेंशन होगी, मतलब आपने क्या लिया टी आई जे इसमें बिलोंग कर रहा है, आई यहां से यहां तक है, जे यहां से यहां तक है, आप इसको क्या बताओगे बी एच को बेसिस बता दो। समझ में आ गया क्या? ताकि इसकी डायमेंशन ये लिख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन दिखा दो, कहने का मतलब। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक? तो देखो यहां से हम इसको क्या बताएंगे, इज बेसिस। वी शैल शो दैट दिस इज क्या होगा, हमें क्या बताना पड़ेगा, ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया क्या? तो आपको इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, इसके लिए हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, देखो i और j है तो समेशन कितने होंगे, i बराबर 1 से लेकर m और j बराबर 1 से लेकर n, और क्या होगा स्केलर भी कैसा होगा अल्फा ij, और क्या होगा टी आई जे बराबर 0 है, यही होगा। आपको क्या बताना है, सारे के सारे ये क्या है 0 है, ऑल अल्फाज आर इक्वल 0, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या था बी आर था, क्या था अपने पास पीपीआर ही लिखा था ना अपन ने, ये आई और आर बराबर था बी आर ही था क्या, दोनों तरफ किससे कम मैपिंग करा दो बी आर से, तो क्या हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 से लेकर n, समेशन j बराबर 1 से लेकर n, और अल्फा आई जे टी आई जे, और क्या हो जाएगा बी आर, और इधर 0 कैप डॉट बी आर 0 ही होता है। समझ में आ गया क्या? यहां से क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये भी पढ़ा अपन ने, डेल्टा ऑफ आई आर, और क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहां से लिख दो समेशन आई बराबर 1 से लेकर m, और समेशन j बराबर 1 से लेकर n, अल्फा आई जे और डेल्टा आई आर और बीजे डैश बराबर 0। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? अब देखो यहां से क्या करें, i बराबर क्या कर दूं, i को r कर दे तो r r 1 हो जाएगा, तो ये i की जगह r कर दे तो यहां पर क्या आ जाएगा, सब यहां पर j बराबर 1 से लेकर n, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा ऑफ क्या हो जाएगा rj, और क्या हो जाएगा bj डैश बराबर 0, यही हो जाएगा क्या? समेशन को तो हटा दो ऐसे आई वाले को, आई की जगह r कर दिया ना अपन ने, r तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये कंडीशन आ गई, और यहां से अपने पास क्या था 1 से लेकर n, और bj का मान 1 से लेकर n है, bj डैश है, ये तो क्या था लीनियरली इंडिपेंडेंट था क्या, दे रखा ना अपने पास bj डैश डायमेंशन n, इसका मतलब यहां से क्या आ गया अल्फा आरजे किसके बराबर आ गया, ऑल अल्फा आरजे 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास BH, जो सेट लिया था अपन ने ये क्या हो गया BH, क्या हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? अब इसको क्या दिखा दो, कौन सा क्रोनिकल डेल्टा ना, जब आर होता है तो 1 होता है, जब इक्वल होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर जैसे आप इस समीशन को खोलोगे 1 से लेकर r तक,
तो बीच में एक लास्ट टर्म आ रहा है कि मिड में 1 से लेकर एफ तक खोलेंगे ना, तो मिड में आ रहा है वो 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से समीशन हट गया, ये समीशन 1 बचा, और यहाँ से क्या आ गया, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, तो ये क्या आ जाएगा, सारा 0 हो गया। इसका मतलब BH क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? हमें क्या बताना है, लीनियरली स्पैन बताना है। क्लियर है क्या? बस लीनियरली स्पैन और दिखा दो तो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी। तो ध्यान देना भाई यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, now we shall show that BH linearly span of homomorphism V2 V dash। आपको क्या दिखाना है, BH को क्या दिखाना है, linearly span। भाई linearly independent तो हो गया ना, और बेसिस होने के लिए क्या चाहिए, linear span और चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या होगा, एक मैपिंग लेके चलो, T कहां से कहां पर, किस में से लेंगे, BH में से। BH क्या है अपने पास, homomorphism V2 V dash, मतलब कहां से लिया, homomorphism ऑफ V and V dash। क्लियर है क्या? तो ये कहां से कहां पर डिफाइन होगी, T कहां से कहां पर डिफाइन होगी, V से V dash पे डिफाइन होगी। समझ में आया नहीं है? हाँ। और R का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर N तक TBR V dash में बिलोंग करेगा। तो यहां से क्या होगा, T ऑफ BR बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बताओ भाई, अल्फा R1 B1 डैश अल्फा R2 B2 डैश, यही होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैपिंग डिफाइन की थी ना। और कहां तक चलेगा ये, अल्फा Rn, और क्योंकि n एलिमेंट ही तो है ना, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये कंडीशन आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक, बोलो भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, पूरी को समीशन J बराबर 1 से लेकर n और अल्फा Rj Bj डैश लिख सकते हैं क्या इसको। अल्फा Rj किसका एलिमेंट है, F का, स्केलर का। समझ में है नहीं है? आगे ध्यान देना। तो अब यहां से हम क्या लेके चले भाई, देखो ये कंडीशन वही होगी, समेशन डबल समेशन I बराबर 1 से लेकर n, J बराबर 1 से लेकर n, यही था अपने पास। और क्या कंडीशन थी अपने पास, अल्फा Ij और T ऑफ Ij। और मैपिंग किससे करवाई थी अपन ने भाई, इसमें मैपिंग कैसे थी अपने पास, अल्फा Ij स्केलर, और क्या था अपने पास, Tij। अभी थोड़ी देर पहले ली थी ना अपन ने, अल्फा Ij एंड Tij। समझ में आ गया? और यहां से क्या आ गया अपने पास, इसको किससे मैप करवाया अपन ने, P ऑफ R से, और ये किसके बराबर आ जाए, V डैश के बराबर आ जाता है, सॉरी T के बराबर। तो ये कंडीशन हो जाएगी अपने पास, T is equal to V is बराबर L of S, लीनियर स्पैन। तो आपको इसको लीनियर स्पैन ही तो दिखाना, समझ में आ गया ना। तो अपन ये कंडीशन लेके चले। अब इसको क्या करोगे आप, इसको अंदर एंटर करवा दो, किसको, इसको अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, Tij Br, वहां से देख लो ना क्या कंडीशन बनी थी अपने पास, Bj डैश, और क्या था अपने पास, एक समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे भाई ये पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन तो ये रहना पड़ा इसका। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, समेशन J बराबर 1 से लेकर n अल्फा Rj और Bj डैश, यही आएगा क्या। और ये क्या होता है अपने पास, T ऑफ Br ही होता है क्या, T ऑफ Br क्यों, Bj डैश। Bj डैश क्या होगा, T Bj। मैपिंग लगने के बाद में बन गया ना ये, इसका मतलब ये क्या बन गया, मैपिंग, और क्या होगी Br, तो डैश बना दिया ना इसको, और ये मतलब T का मान क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, लीनियर स्पैन हो गया क्या। समझ में आ गया क्या कहने का मतलब, ये तो क्या हो गया, लीनियर स्पैन हो गया, उधर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश क्या हो गया, बेसिस हो गया। और बेसिस में कितने एलिमेंट है, कितने लिए थे इसमें, 1 से m और 1 से, मतलब डायमेंशन ऑफ V इनटू डायमेंशन ऑफ V डैश लिख सकता हूं, तो फिर बन गया ना f इनटू m। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, समझ क्लियर है यहां तक। तो आपको दो कंडीशन दिखानी थी कि पहली कंडीशन तो ये, इसके लिए दो प्रॉपर्टी दिखा दो, एक मैपिंग डिफाइन करो, और होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश है ना, उसको क्या दिखाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिट फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो।
तो पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ उसको, बाद में क्या दिखाओ, एक सेट डिफाइन करो होमोमॉर्फिज्म VH को, एक नाम दो डायमेंशन को कि इसको होमोमॉर्फिज्म V2 V' को क्या दे दिया, BH दे दिया। अब इस BH को क्या दिखाना है, पहले बेसिस दिखाना है, क्योंकि इसके डायमेंशन निकालने हैं आपको, और डायमेंशन निकालने के लिए पहले क्या दिखाना पड़ता है, बेसिस। और बेसिस होने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज लीनियर स्पैन, मतलब V बराबर LS कॉम्बिनेशन में लिख सके उसको। समझ में आ गया क्या, एक घात संचय के रूप में लिख सके तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन हो जाएगा, और दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो डायमेंशन हो गई। डायमेंशन में जितने एलिमेंट होते हैं, अब इसके डायमेंशन में कितने एलिमेंट लिए थे अपन ने, I और J, M और N, मतलब कितने एलिमेंट हुए इसमें, आधार में M into N, तो M into N हो गया ना, ये तो बताना था अपन को। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहां तक। चलो भाई नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन क्या दे रखा है अपन को, ड्यूअल स्पेस। ड्यूअल स्पेसेस क्या होता है, देखो लेट V बी वेक्टर स्पेस अवर फील्ड F। V क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है किस पर, ऑन कैपिटल F, मतलब फील्ड F पर, क्लियर है, ऑफ डायमेंशन n, और इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ V बराबर क्या दे रखा है आपको, कितनी है अपने पास, n। समझ में आ गया क्या, तो V क्या दे रखा है, n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है किस पर, फील्ड F पर। समझ में आ गया, तब एक V स्टार होगा जो कहां से कहां पर होगा, होमोमॉर्फिज्म V2 V'। समझ में आ गया ना, V से कहां पर, V' पर, तो वहां पर क्या होगा, एक T इस तरीके से होगा, V से V' पर क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है ड्यूअल स्पेस के लिए। क्लियर है क्या भाई, क्या होना चाहिए, V क्या होना चाहिए, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना चाहिए। फिर क्या होगा, V स्टार एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा किस पर, होमोमॉर्फिज्म V2 V', मतलब यहाँ पर क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कंपोजिट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब यही तो है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है, V स्टार। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, TV से V' पर क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये ड्यूअल स्पेस कहलाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या, तो इसका एलिमेंट भी कहने का मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V' पर, तो वो ड्यूअल स्पेस कहलाएगा, स्पेस का स्पेस ड्यूअल स्पेस। क्लियर है ना, देखो क्या दे रखा है अपन को, ध्यान देना, थ्योरम देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या दे रखा है, V क्या दे रखा है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अवर फील्ड F, और B क्या दे रखा है, बेसिस है किसका, V का, देन द सेट ऑफ n स्केलर λ1 λ2 λn किसमें है, F में, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल F। F क्या है, यूनिक लीनियर फंक्शनल, मतलब फंक्शनल क्या होता है भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, TBI किसके बराबर आना चाहिए, λi के बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया ना, और यूनिक के लिए क्या दिखाओगे, दो मान के चलो और बराबर दिखा दो उसको। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, तो आप सबसे पहले तो क्या देखोगे, एक मैपिंग डिफाइन कर दो कि कहां से कहां पर, V से कहां पर, नहीं यहाँ पर क्या देखा है, V से फील्ड F पर, फंक्शनल है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल F किसके अंदर, V स्टार के अंदर, सच दैट क्या होगा, F ऑफ BI किसके बराबर होगा, λi के बराबर, और i का मान कहां से कहां तक है, n तक। क्लियर है क्या, इसका मतलब जो F होगा फंक्शनल है तो F लेके चलेंगे, V से कहां पर, कैपिटल F पर, यही होगा ना, BI किसका एलिमेंट है, V का, और λi किसका एलिमेंट होता है, स्केलर का, मतलब क्या लिया अपन ने, F को कहां से कहां पर लिया है, V से कहां पर लिया है, F पर। समझ में आ गया क्या, और यहां से F ऑफ V में कैसे एलिमेंट होंगे, V बराबर, और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, समेशन कहां से कहां तक है, I बराबर 1 से लेकर n, अल्फा I और BI, और यहाँ पर F लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास,
समेशन आई बराबर 1 से लेकर n तक अल्फा आई और एफ बी आई किसके बराबर है? लैम्बडा आई मतलब किसके बराबर होगा? लैम्बडा आई, और लैम्बडा आई किसका एलिमेंट है? एफ का एलिमेंट है। समझ में आया नहीं यार? क्लियर है क्या? आपको क्या दिखाना है? सबसे पहले एफ को क्या दिखाना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेके चलते हैं? एक तो u ले लो और एक v ले लो। u कैसा होगा? समेशन i बराबर 1 से लेकर n, और क्या होगा? ध्यान देना, एक तो u ले लिया तो क्या आ गया? अल्फा i और लैम्बडा i हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? समेशन i बराबर 1 से लेकर n बीटा i और लैम्बडा i और बीटा i दोनों ही किसके एलिमेंट है? f के एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख देना अल्फा i और बीटा i दोनों किसके हैं? f के। लैम्बडा भी तो f का ना, तो यहाँ से स्केलर्स। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? फिर आपको क्या बताना है? f ऑफ लैम्बडा u प्लस का म्यू ऑफ v किसके बराबर होना चाहिए? लैम्बडा f ऑफ u प्लस का म्यू f ऑफ, ये प्रॉपर्टी दिखा दोगे क्या आप लोग? क्या करना है? मान रखना है, केवल कंडीशन अप्लाई कर दो, हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या दिखा दोगे? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दोगे। समझ में आ गया क्या? तो f क्या है? लीनियर फंक्शनल किसके अंदर? v स्टार के अंदर। भाई लीनियर फंक्शनल मतलब f पाना आपने, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए किसके अंदर? v स्टार के अंदर। v स्टार क्या है? होमोमॉर्फिज्म v टू v डैश, और वो क्या था वहां पर? t क्या था? v से v डैश पर क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। समझ में आ गया ना? तो इसको अपन ने क्या दिखा दिया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या बन गया? लीनियर फंक्शनल बन गया। समझ में आ गया? आगे देखो भाई यहां से, तब अपने पास क्या लिख सकते हैं? bi। bi को क्या लिख सकते हैं? देखो 0.b1 0.b2 और क्या है? 1.bi प्लस 0.bi प्लस 1 और डॉट 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 0.bn लिख सकते हैं इसको। क्लियर है क्या? बोलो भाई, bi आई वाला एलिमेंट है तो 0.b1 आई के साथ बना जाएगा, बाकी 0। क्लियर है क्या? और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? f ऑफ bi, दोनों तरफ मैपिंग लगा दे। मैपिंग लगा देंगे तो f ऑफ bi क्या होता है अपने पास? लैम्बडा i होता है क्या? तो क्या हो जाएगा अपने पास? लैम्बडा i, और i का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। समझ में आ गया? तो यहां से क्या लिख सकते हैं? नाउ वी शो दैट। अब किसके लिए दिखाओगे आप? यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस के लिए क्या लेके चलोगे आप? जैसे f लेके चले थे कहां से कहां पर? v से f पर लेके चले। अब एक लेके चलो क्या? f डैश कहां से कहां पर? v से f पर ही लेके चलो, और आप लास्ट में क्या दिखा दो? f बराबर क्या दिखा दोगे? f डैश। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? बस इसमें क्या लेके चलोगे? बस f डैश लगा दिया यहाँ पर, जैसे f डैश लिया ना अपन ने, तो ये f डैश लगा दो बस। समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से f बराबर, जैसे यहाँ पर अपने पास f डैश भी है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? f ऑफ v के बराबर। समझ में आ गया? तो बस ये कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आओगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो पढ़ के आना। ये नेक्स्ट थ्योरम इसी के जैसी है, सेम एज इट इज। यहाँ पर भी क्या दिखाना है? बी स्टार को दिखाना है, बेसिस दिखाना है। क्लियर है क्या? थ्योरम नंबर 10 पढ़ के आना, ठीक है ना? बाकी अपन कल देखते हैं उसके लास्ट में।